नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है जब गूंगी बहू बोलती है तो उसकी आवाज़ की गूंज दूर तक जाती है। आज घर का माहौल बड़ी ही गहमा गहमी वाला था। अचानक एक साथ पूरा परिवार यहाँ मौजूद था। ना सिर्फ ममता के ससुराल का बल्कि उसके मायके का भी। वो परिवार जिसके सदस्यों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, आज अचानक यहाँ सब इकट्ठे हो गए। ममता की परेशानियों को ना सुनने वाला परिवार आज सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर ही अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ आ गए। जिसे जो मन में आ रहा था वो बोल रहा था। ससुराल वाले अपनी तरफ से शिकायत करते और मायके वाले अपनी तरफ से जवाब देते। दोनों तरफ माहौल गर्म था। सब उस बड़े से हॉल में बैठकर अपने मन की भड़ास निकाले जा रहे थे। और ममता, वो एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसकी नज़रें अभी भी फर्श पर थी। वो किसी को नज़र उठाकर देख भी नहीं रही थी, या शायद देखना भी नहीं चाहती थी। 1 साल पहले तक उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। माँ पापा की लाडली बेटी थी। घर में भैया भाभी दोनों थे। अभी अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। उस दिन जब वो कॉलेज से लौटकर आई तो घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। किसी ने बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही बदहवासी घर के अंदर दौड़ी। भाभी घर में अकेली थी। थोड़ी देर बाद भैया की कार घर के बाहर आकर रुकी। उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस आकर रुकी। वहाँ उसमें से 2 डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया। मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके थे और ये ममता की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। 15 दिन तो क्रियाक्रम में ही निकल गए, पर उसके बाद भाभी और भैया का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। कहा तो वो घर की लाडली बेटी थी, पर अब हालात वैसे ना थे। भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी, ये कहकर कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो और ज़माना ख़राब है। हम तुम्हें यूँ अकेले घर के बाहर नहीं जाने देंगे। घर का काम सीखो, ससुराल में यही काम आएगा। 2-3 महीने होते होते भाभी ने उसकी शादी की रट भी लगा दी। बड़ी मुश्किल से भैया भाभी मम्मी पापा की छमाही तक रुके थे। जैसे ही मम्मी पापा की छमाही हुई, आनन फानन में भैया ने बिना किसी पूछताछ के मुकुल के साथ उसका विवाह कर दिया। मुकुल उम्र में ममता से 8 साल बड़ा था। वो घर का बड़ा बेटा था। अपने पिता के साथ कपड़ों का व्यापार करता था। उसका परिवार भी बड़ा रूढ़िवादी था। घर में सास ससुर और एक कुंवारी ननद थी। ननद तनु 25 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। 20 वर्षीय ममता उस घर की बहू तो बनकर आ गई, लेकिन उसके साथ उसके परिवार वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारे नियम कायदे ममता के लिए बना दिए गए। सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती और उसके बावजूद भी 10 ताने सुनती। ज़रा सी कमी रह जाने पर सास सबके सामने ही लताड़ देती, पर मजाल कि घर का कोई सदस्य कुछ कह जाए। शादी के कुछ दिन बाद ही ममता अपने कमरे में थी। सास रमा जी बाहर किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी और तनु टीवी की तेज़ आवाज़ में गाने सुनते सुनते मूंगफली खा रही थी, पर छिलके वही हॉल में फर्श पर फेंके जा रही थी। तभी ससुर जी और मुकुल कुछ मेहमानों के साथ घर में दाखिल हुए। हॉल में फैले हुए कचरे और टीवी की तेज़ आवाज़ से ससुर जी और मुकुल झेप गए। वही मेहमान भी चुपचाप खड़े रह गए, पर तनु का तो ध्यान अभी भी दरवाजे पर नहीं गया। मुकुल ने 1-2 बार आवाज़ लगाई, लेकिन तेज़ आवाज़ के कारण तनु सुन नहीं पाई। ससुर जी ने इशारा किया तो मुकुल ने जाकर टीवी बंद कर दिया। तब जाकर तनु का ध्यान उनकी तरफ गया। आखिर सक पकाती हुई वो वहाँ से उठी और कचरा ऐसे ही छोड़कर कमरे में चली गई। मुकुल अंदर ममता को बुलाने चला गया और ससुर जी मेहमानों को लेकर बरामदे में खड़े हो गए। ममता ने फटाफट जाकर हॉल की सफाई की, तब मुकुल ने मेहमानों को अंदर बुलाया। इतने में रमा जी भी पड़ोस से आ गई। चाय नाश्ता कर मेहमान वहाँ से चलते बने, लेकिन उसके बाद ससुर जी ने रमा जी को सुनाने में कसर भी नहीं छोड़ी। जब तुम्हें फ़ोन करके कह दिया था कि घर में तनु को देखने मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सफाई तो रखनी चाहिए थी। तुम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रमा जी ने कहा, अरे जब आपने फ़ोन किया था तो पड़ोसी के घर पर थी, पर जब मैं यहाँ से गई थी तब तो पूरी सफाई थी। हाँ, हमारे घर में तो छोटे बच्चे हैं ना, जो घर फैला देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
क्या इज्जत रह गई हमारी? जाते जाते भी वो लोग जवाब दे के गए कि सोच कर बताएंगे। भला ऐसे फूहड़ घर की लड़की को कौन बहू बनाएगा? ससुर जी तो सुनाकर वापस दुकान पर चले गए, लेकिन रमा जी तनु पर गुस्सा होने की जगह ममता पर गुस्सा करने लगी। देख, तेरे कारण हमें 10 बातें सुननी पड़ी, ऊपर से लोगों के सामने हमारी नाक तक कट गई। जब से ये मनूज हमारे घर में आई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। पर मैंने क्या किया मम्मी जी? वो तो तनु दीदी। ममता इसके आगे बोल ही नहीं पाई। रमा जी ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा शुरू कर दिया। मेरी बेटी को दोष दे रही है? तेरी तरह मनहूस नहीं है वो, बहुत भागो वाली है। अपनी गलती उसके ऊपर मत डाल। बस उसके बाद घर का माहौल ख़राब हो गया। शाम को जब मुकुल घर पर आया तो रमा जी ने एक की दो लगाकर कही। उसके बाद सुनकर मुकुल को भी गुस्सा आ गया और वो तमतमाता हुआ अपने कमरे में गया और ममता के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसकी तो उसने एक बात भी नहीं सुनी। हमारे घर में रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना निकल जाए यहाँ से अपने भाई के घर पर। मुकुल के ये शब्द सुनकर ममता हैरान रह गई, पर घर में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि ससुर जी ने भी अपने बेटे को समझाना पसंद नहीं किया। ममता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि भाई तो उसका साथ देगा, पर यह सिर्फ एक कोरा झूठ साबित हुआ। ममता को अचानक मायके के दरवाजे पर देखकर भाई भाभी तिलमिला गए। भाभी ने तो घर में उसे घुसने भी नहीं दिया। वही दरवाजे पर खड़ी अपनी ननद पर चिल्लाते हुए बोली, अरे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आ गई? जिंदगी भर क्या हमारी छाती पर मूंग दलेगी? अरे मैं भी ससुराल में रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दोहरा चरित्र नहीं दिखाती। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? ममता पहले से परेशान थी। भाभी की बात सुनकर उसे रोना आ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही भाई बोला, देख ममता, हमने तेरी शादी कर दी। जब जीना है, मरना है, जैसे भी रहना है, तुझे तेरे ससुराल में रहना है। हमें माफ़ कर। कहते हुए भाई ने ममता के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके आगे ममता कुछ कह ही नहीं पाई। इसके आगे तो ममता को कुछ सूझ भी नहीं पाया। वो तो दरवाजे पर ही बुत बनी खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद भाई अपनी कार में बैठा कर ममता को वापस ससुराल छोड़ आया। रमा जी ने बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बस वही एक लम्हा था जिसने ममता के स्वाभिमान को टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही उसके ससुराल वालों के हाथ हमेशा के लिए खोल दिए। अब तो उसे परेशान करने में रमा जी कोई कसर नहीं छोड़ती। बहुत गई थी ना भाग करके, क्या हुआ? मायके वालों ने धक्के मारकर खुद ही छोड़ गए। ममता सुनकर चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। अब तो आए दिन मुकुल उस पर हाथ उठाने लगा था। जानता था कि ममता जाएगी तो कहीं भी नहीं। अब तो घर की चक्की में पीसने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन आज ममता के माता पिता की पुण्यतिथि थी। ममता तो रह रहकर उनकी याद आ रही थी, पर फिर भी घर के काम तो करने ही थे, इसलिए चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी। शाम को सबको खाना खिलाने के बाद ममता ने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा और वही रसोई में खड़ी हो गई। खड़े खड़े ही उसे अपने माता पिता के साथ वो दिन याद आने लगे जब वो उनके साथ बड़ी खुशी खुशी रहती थी। मन में ये विचार आने लगे कि आज मम्मी पापा ज़िंदा होते तो उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। वो अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि गैस पे चढ़ा दूध उबल कर बाहर गिरने लगा है। इतने में रमा जी रसोई में आ गई। हालांकि दूध थोड़ा बहुत ही उबल कर गिरा था, लेकिन उन्होंने इसी बात का हंगामा कर दिया। ये दूध क्या तेरे मायके वाले रख कर गए हैं यहाँ पर? पैसे नहीं लगते इसके जो नुकसान कर रही है? मम्मी जी, वो आज मम्मी पापा की पुण्यतिथि तो इसलिए उनकी याद, ममता ने कहना चाहा तो उससे पहले रमा जी बोली, अरे वाह, अपने मम्मी पापा की याद में आंसू बहा रही है। और यह जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन तेरे मरे हुए माता पिता करेंगे? ये बात ममता से सहन नहीं हुई और वो बोली, भला मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों घसीट रही है आप? गलती मैंने की है तो मुझे सुनाइए, मेरे मम्मी पापा को नहीं। ओहो, मम्मी पापा के नाम पर तो गूंगी बहू के मुंह में भी ज़बान आ गई। भूल गई कैसे तेरा भाई तुझे यहाँ छोड़ कर गया था? रमा जी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उनकी बात सुनकर ममता अपने कमरे में आ गई, लेकिन रमा जी इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई
और आते से ही बोली, लगता है अभी कुछ दिन पहले पड़ी मार का असर कम हो गया है, आज फिर से डोज देना पड़ेगा तुझे। इतने में मुकुल भी कमरे में आ गया और रमा जी ने एक की दो लगाकर उसे हर बात कही। सुनकर मुकुल बोला, बिना मार खाए तो यह कभी सीधे चल ही नहीं सकती, मैं इसे अभी बताता हूँ। कहते हुए मुकुल ममता की तरफ बढ़ा और उसे ज़ोरदार धक्का दे मारा, जिसके कारण ममता पलंग पर जाकर गिरी। मुकुल उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि ममता का हाथ पलंग पर पड़े मुकुल के बेल्ट पर गया। उसने उसे उठाया और पलटकर मुकुल को खींचकर उस बेल्ट से मारा। बेल्ट से मार पड़ते ही मुकुल दूसरी तरफ जा गिरा और उसकी चीख निकल गई, आह! ये देखकर रमा जी जोर से चिल्लाई, हे भगवान, बहू ये क्या कर रही है? पर इस बार ममता रुकी नहीं। उसने उस बेल्ट से पलटकर 3-4 बार मुकुल पर दोबारा पूरी हिम्मत के साथ वार किया। ममता के व्यवहार से मुकुल बिल्कुल हैरान रह गया था, इसलिए अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। रमा जी ममता का हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकी तो ममता ने उन्हें भी धक्का देकर के एक तरफ गिरा दिया। अपने आप को संभालती हुई रमा जी चिल्लाकर बोली, मुकुल जल्दी बाहर निकल, तेरी पत्नी पर तो पता नहीं आज क्या भूत सवार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनते ही मुकुल जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ कमरे के बाहर की ओर भागा। उसने फटाफट कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो रखा था। ममता के भाई भाभी के आने के बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला गया और ममता को बाहर बुलाया गया। अभी ममता ये सब सोच ही रही थी कि उसकी भाभी ने उसके पास आकर उसकी बाह को पकड़कर उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। आखिर चाहती क्या है तू? अपने माता पिता के साथ तू भी ख़त्म हो जाती तो कम से कम आज ये दिन देखने को तो नहीं मिलता। अरे लेकर जाओ इसे अभी के अभी। कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे बेटे को, देखो उसके शरीर पर नील के निशान तक पड़ गए। रमा जी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोली। तभी भैया हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोले, समधन जी मैं समझा रहा हूँ अपनी बहन को। भैया कुछ कहने के लिए उसके पास आए, इतने में ममता बोली, मुझे तलाक चाहिए, मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती और ना ही इस परिवार के साथ। ममता की बात सुनकर भैया के पैर वही के वही रुक गए, लेकिन भाभी बोली, अच्छा तलाक लेकर जाएगी कहाँ? उस घर में तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी। आप कौन होती है मुझे वहाँ आने से रोकने वाली? ममता ने धीरे से कहा तो भाभी चिल्लाते हुए बोली, वो घर मेरा है, वहाँ मेरी चलेगी, तेरी नहीं। भाभी की बात सुनकर ममता बोली, वो मेरे माता पिता का घर है, आपका नहीं, उस पर मेरा भी हक है और अब वो हक मैं लेकर रहूँगी। बहुत सह लिया मैंने। अब तो ननद को अपना हक मांगते देखकर भाभी के पसीने छूटने लगे और उन्होंने पलटते हुए कहा, अरे लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, तुम्हारे भैया बात कर तो रहे हैं, फिर क्यों बेवजह बकवास की जा रही हो? और फिर रमा जी से पलटकर बोली, अरे समधन जी क्यों बेटे का घर बिगाड़ रही हो? आपकी तनु के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे अगर ये बात बाहर निकल गई तो। अब तो रमा जी भी अपना सुर बदलने लगी, लेकिन ममता अपना दिल पक्का कर चुकी थी। वो बोली, मुझे आप लोगों की हमदर्दियों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मुझे तलाक चाहिए और इनसे भरण पोषण के पैसे भी चाहिए, साथ ही मुझे मायके के मकान में अपना हक भी चाहिए। अब मैं किसी की मोहताज नहीं रहूँगी, अपने पैरों पर खुद खड़ी होऊंगी। कहकर ममता अपने कमरे में सामान लेने चली गई। जब अपना सामान लेकर बाहर आई तो मुकुल ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन ममता ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए वरना पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं हूँ। पुलिस का नाम सुनकर मुकुल डरकर रास्ते से हट गया। ममता वहाँ से निकलकर सबसे पहले सुनार की दुकान पर पहुँची और अपने सोने की अंगूठी बेचकर पहले एक वकील को हायर किया और सीधे अपने मायके वाले घर पहुँच गई। भाभी ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया तो पुलिस की मदद लेकर घर का दरवाज़ा खुलवाया और घर में दाखिल हो गई। ममता का स्पष्ट रुख देखकर भाई भाभी ने अपने आप ही घर के मकान में उसे हिस्सा दे दिया, जिससे उसके हिस्से में घर के 2 कमरे आए। एक कमरे में वो खुद रहने लगी और दूसरा कमरा किराए पर चढ़ा दिया। वही तलाक में आए भरण पोषण के पैसों से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की, साथ ही आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज वो खुद एक वकील बन चुकी है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।